चर्चा कर लेते हैं और फोकस ज़रा आईटी स्टॉक्स पर ही करते हैं। अंशुल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। वैसे तो सीएलएसए के डाउनग्रेड और जो एक कमज़ोर आउटलुक की बात इस रिपोर्ट में की गई है, उसकी वजह से भी हम प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक विस्तृत नज़रिया पूरे आईटी पॉकेट्स पर चाहें या हम इस करेक्शन में कोई मौका खोजें, तो क्या वो बन सकता है या कंसर्न्स आपके भी हैं इस डाउनग्रेड के बाद? देखिए प्रशांत जी, डाउनग्रेड्स को मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ, और सीरियसली मैंने तब से लेना बंद कर दिया है जब लगभग सारे फंड हाउसेस ने 70 रुपए पे टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड करके 40 का टारगेट दिया था। उसके बाद केवल 2 रुपए 68 का लो बना था, और वहां से टाटा मोटर्स आज 1000 रुपए के ऊपर है। तो मैं इन चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ अनलेस चार्ट्स पे वीकनेस दिखे, और मेरे को बहुत ज़्यादा आईटी में कोई वीकनेस दिख नहीं रही है। आईटी का अगर लार्ज कैप की बात करूं तो टीसीएस में आप देखिए 126 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 4030 रुपए पे, और इसमें जो ब्रेकआउट कैंडल बनी थी पिछले 3 हफ्ते उसी के अंदर इनसाइड बार रही है। तीनों बार ब्रेकआउट को टेस्ट किया, और आज के सेशन में भी ब्रेकआउट को टेस्ट किया है। ये तो हो गई वीकली चार्ट की बात। डेली पे देखें तो बोलिंगा बैंड के लोअर एंड से रिजेक्शन यानी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। थोड़ा सा अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाए 4040 4050 के आसपास, तो ये बेहतरीन चार्ट सेटअप हो जाएगा टीसीएस में बाइंग के लिए। यहाँ से टारगेट, जो पेसिमिस्टिक टारगेट अगर मैं पकड़ूं तो 4400 रुपए का आता है। वैसे 120 130 हफ्ते का ब्रेकआउट है तो 50-60% स्टॉक आराम से चलते हैं। टाटा मोटर 80 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट 430 पे बनाया था, वहां से 1000 रुपए आ चुका है। तो 4400 का मैं पेसिमिस्टिक टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ। 4800 रुपए के आसपास का ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रहेगा मेरे हिसाब से। ये फैग एंड है आईटी में करेक्शन का, यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। नेक्स्ट जो लीडर्स रहेंगे रैली में निफ्टी को ऊपर ले जाने में, वो आईटी सेक्टर रहेगा। चूंकि इन्फोसिस में पर्सनली ट्रेड करता हूं तो मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में राय नहीं दे सकता हूं, बट टीसीएस सेकंड बेस्ट काउंटर है जहां पे बाइंग करके चलना चाहिए। तो आईटी मुझे तेज लग रहा है। ठीक है, तो आईटी में ये जो करेक्शन है, ये भी एक मौका बन रहा है और अंशुल जी ने आपको एक बेहतर रणनीति के साथ किस तरह से इसमें स्ट्रेटजी आपको आगे लेके जानी है, वो भी आपके सामने रखी। आदित्य, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा टाटा कम्युनिकेशंस पर राय दीजिए और क्या इसमें यहाँ पर आप ट्रेडिंग के मौके देख रहे हैं? इसके अलावा आज़ाद इंजीनियरिंग पर भी एक नज़रिया दीजिए। आज हम देख रहे हैं कि लगभग 1.25% के आसपास यहाँ पर गिरावट है, लेकिन पिछले 5 दिनों में हम देखें तो यहाँ पर 14% से ज़्यादा की तेज़ी भी हमें नज़र आई है। तो आज़ाद इंजीनियरिंग और टाटा कम्युनिकेशंस, इन दोनों पर राय दीजिए। बिल्कुल। देखिए, टाटा कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा कैंडिडेट आपने चुना है, और बहुत अच्छे 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, रेंज ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ब्लू स्काई इसके लिए भी है, और इसको बिल्कुल बाय किया जा सकता है 1980 में। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, अ, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1900 का, और टारगेट रहेगा इसका 2050 से लेके 2100। और आज़ाद इंजीनियरिंग की भी आप अगर बात करें तो स्टॉक काफ़ी टाइम से सुर्खियों में है। और अगर पैटर्न्स की बात करें तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा एग्ज़ॉशन फेस कर रहा है स्टॉक शॉर्ट टर्म में यहाँ से, तो एक बार थोड़ा-सा डिप देखा जा सकता है 1350 से लेके 1300 के लेवल पे, तो वहाँ पे एक अच्छा बाय कैंडिडेट बनेगा। यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा इससे अच्छा टाटा कम्युनिकेशन कैंडिडेट है कंपैरेटिवली।